मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम अहबाब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम अपनी बाबरकत सातों के साथ रवां दवां हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अय्याम को हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। रमज़ानुल मुबारक की जितनी भी घड़ियाँ हैं वो सारी की सारी बड़ी बाबरकत हैं। सारी की सारी घड़ियाँ रहमत वाली हैं, बख्शिश वाली हैं, फ़ज़ल वाली हैं। और रब ताला इन घड़ियों के अंदर अपने बंदों की बेशुमार मग़फ़रत फरमाता है। और हम भी दुआ गो हैं, रब ताला हमारा भी उन बंदों के अंदर शुमार फरमाए जिनको रब ताला ने बख्शिश का, रब ताला ने मग़फ़रत का, रब ताला ने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदक़े से उनको बख्शिश का परवाना जारी फरमा दिया है। आप जानते हैं कि इस माह मुबारक के अंदर जहाँ पर और बड़ी बड़ी इबादतें की जाती हैं, बड़ा एहतमाम किया जाता है, वहीं इस माह मुबारक के अंदर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को भी कसरत के साथ पढ़ा जाता है। जितनी भी रब ताला ने किताबें अता फ़रमाई हैं, किसी की इतनी तिलावत नहीं हुई जितनी तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की होती है। और मैं यहाँ पर यह बात भी कह दूँ कि रब ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पहले भी किताबें नाज़िल फरमाई हैं। तौरात शरीफ आई है, ज़बूर आई है, इंजील आई है, लेकिन रब ताला ने उन किताबों की हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया है। लेकिन जब उसने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जैसी अज़ीम किताब अपने अज़ीम महबूब को अता फ़रमाई तो रब ताला ने साथ ही इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। फरमाया हबीब देने वाले भी हम हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, भी देने वाला तो अल्लाह है, तौरात भी उसने दी है, ज़बूर भी उसने दी है, इंजील भी उसने दी है, कुरान भी उसने दिया है, चारों किताबें देने वाली ज़ात तो वो है। लेकिन उसने तौरात की भी हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया, इंजील की हिफाजत का ज़िम्मा भी नहीं लिया, ज़बूर की हिफाजत का ज़िम्मा भी नहीं लिया, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। तो इसके अंदर वजह क्या है? देने वाला तो वही है। जहाँ पर वो ये किताब अता फरमा रहा है, वहीं पर उसने दूसरी किताबें भी तो अपने नबियों को अता फरमाई हैं। सवाल तो बनता है। तो जब हमने ये सवाल उठाया तो अल्लाह के महबूब बंदों ने ये जवाब अता फरमाया। फरमाते हैं, तुम देने वाले की तरफ देख रहे हो, लेने वाले की तरफ तो देखो ना। तुम्हारी नज़र देने वाले पर है और रब ताला की नज़र है लेने वाले पर है। फरमाया कि देने में रब ताला ही है, उसका कोई शरीक नहीं है। बाकी भी किताबें उसी ने दी हैं, ये किताब भी उसी ने दी है। फरमाया वो देने में किसी का मोहताज नहीं है और ना देने के इतबार से उसका कोई शरीक है। देने वाली ज़ात वही है। फरमाया लेकिन जो लेने वाली ज़ातें हैं वो बदलती गई हैं। और फरमाया कि जब उसके महबूब की बारी आई तो रब ताला ने फरमाया, महबूब जब कायनात ये सारी तेरे लिए बनाई है तो ये कैसे हो सकता है कि जो तुझे किताब अता करूं लोग उसके अंदर रद्दो बदल कर दें? ये नहीं होगा। फरमाया क़यामत तक जिस तरह आपका जिक्र बाकी रहेगा वहीं पर ये कुरान भी आपका बाकी रहेगा। इसके अंदर रद्दो बदल नहीं होगा। और हो भी कैसे सकता है? हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया, यह सियासिता के अंदर हदीस पाक मौजूद है
किसी ने सवाल किया, कहने लगे ए पाक ऐशा, कोई करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ के बारे में ही कलिमात इरशाद फरमा दें, कोई हुजूर के अखलाक के बारे में ही हमें इरशाद फरमा दे। तो आपने बड़ा सोना जवाब दिया, आपने फरमाया कुरान पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है। उन्होंने कहा जी पढ़ा है। तो आपने फरमाया ये सारा कुरान मुस्तफ़ा के अखलाक को ही तो बयान कर रहा है, ये सारा कुरान सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ को ही तो बयान कर रहा है। फरमाया कुरान पढ़ता जा, सोने मुस्तफ़ा की तारीफ करता जा। किसी का शेर भी है, सुभान अल्लाह, वो कहने वाला कहता है शद्दा मद्दा तेज़ेरा ज़बरा। शद्दा आ रही कुरान पाक के ऊपर जो ज़बरें लगी होती हैं, ज़ेरें लगी होती, पेशे लगी होती, ये मद्दे लगी होती, वो उसके बारे में के अंदर बयान करता है। वो कहता है ये जो शद्दे मद्दे हैं ना, ज़ेरे ज़बरें हैं, ये भी सोने मुस्तफ़ा की तारीफ ही है। वो कहने वाला कहता है शद्दा मद्दा तेज़ेरा ज़बरा, सब शान तेरी विच आया, आमालो का ओए खबर न काई, ते खासा रमज़ा पाया, आमालो का ओए खबर न काई, ते खासा रमज़ा पाया। फरमाया आम तो समझते हैं ना कि ये बात सुन, जबर लगी हुई है, जेर लगी हुई है, पेश लगी हुई है, बस उनकी जो पहुंच है वो वहां तक है। फरमाया जो खास है ना, वो खास कौन है? जो इसरार और रमूज समझने वाले हैं। फरमाया उनसे जाकर पूछो, ये जबरे जेरे ये पेशे ये भी सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रही है, ये भी सोने मुस्तफ़ा का मकाम बयान कर रही है। और क्यों बयान ना करें? देने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जिसकी तरफ नाज़िल की जा रही है वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। अब देने वाला भी नूर है, लाने वाला भी नूर है, जो दिया जा रहा है वो भी नूर है, और जिसको दिया जा रहा है। बुजुर्गों ने बड़ी सोनी बात की, आपने तो कमाल कर दिया। फरमाते हैं जब ये तस्लीम कर लिया, देने वाला भी नूर, लाने वाला भी नूर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के जितने भी फरिश्ते हैं सारी नूरी मखलूक है, किसी को कोई शक नहीं, हर बंदा मानता है, हर मसलक वाला मानता है। तो फरमाते हैं जब रब ताला के बारे में भी ये अकीदा है वो भी नूर, जो किताब दी जा रही है वो भी नूर, और जो लाने वाला है वो भी नूर। तो फरमाया जिनको दी जा रही है वहां पर क्यों मौत पड़ जाती है कि ये नूर नहीं है? फरमाते हैं जिस तरह देने वाला नूर है, लाने वाले नूर है, जो दिया जा रहा है वह नूर है। फरमाया ऐसे ही जिनको अता की जा रही है वो भी नूर अला नूर है। वो कहने वाला कहता है ए कुरान नूरानी शीशा, ए कुरान ये तो भी नूरानी शीशा। क्यों नूरानी ना हो? दिया जो मुस्तफ़ा को जा रहा है। और मैं यहाँ पर यह भी बात कह दूं, ये कुरान को भी फजीलत मिली है ना, तो ये भी मुस्तफ़ा की वजह से मिली है। कुरान को मकाम मिला है तो मुस्तफ़ा की वजह से मिला है। जो अगर आप ये कहें कि कुरान की वजह से मुस्तफ़ा को मकाम मिला है, तो फिर हम तो ये भी कहेंगे कि रब ताला ने पहले भी तो किताबें अता फरमाई हैं, मूसा पाक को दी है, ईसा पाक को भी दी है। तो उनका जो कौमों ने हशर किया है वो आज सबके सामने है। ना आज असल तौरात मिलती, ना असल ज़बूर मिलती, ना आज असल इंजील मिलती है।
तो मकाम उनकी वजह से मिलता तो शान इनकी ज्यादा होती। अब यही तो मसला समझाना चाहता है तुम्हें। मसला ये समझा रहा हूँ, ये कुरान को भी इस अजमत शाने मिली है तो मेरे मुस्तफा की वजह से मिली है। चलो हम अगली बात कर लेते हैं। रब ताला ने पहले बड़ी कौमें, अल्लाह ताला के जितने भी अंबियाए कराम आए हैं दुनिया के अंदर मबूस हुए हैं, उनको अता फरमाई है। हर नबी की कौम है, हर नबी के उम्मती हैं, पर जो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का मकाम है वो किसी और नबी की उम्मत का मकाम नहीं है। उसकी वजह क्या है? हम इबादत ज्यादा करने वाले हैं इसलिए, हम रियाजा ज्यादा करने वाले हैं इसलिए, हम नेकियां ज्यादा करने वाले हैं इसलिए नहीं। वजह क्या है? फरमाया तुम्हारी बात नहीं हो रही, असल बात यह है कि तुम मेरे महबूब के जो गुलाम हो, तुम मेरी महबूब की उम्मत जो। चलो अगली बात कर लेते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे पारा के अंदर सूरह बकरा के अंदर रब ताला इरशाद फरमाता है कि जब क़यामत का दिन होगा हम अपने मुस्तफ़ा की उम्मत को बाकी तमाम उम्मतों पर गवाह लाएंगे। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। फरमाया क़यामत के दिन हम अपने महबूब की उम्मत को बाकी तमाम उम्मतों पर गवाह लाएंगे। ये उनकी गवाहियां देंगे। हम हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत की गवाहियां देंगे, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत की गवाहियां देंगे, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की गवाहियां देंगे, हम ईसा पाक की उम्मत की गवाहियां देंगे, यूसुफ पाक की, मूसा पाक की, हारून पाक की, इदरीस पाक की, हम सभी अंबियाए कराम की उम्मतों की गवाहियां देंगे। और ये बात आपको पता ही है, गवाह के लिए ये जरूरी है कि जहां पर जो काम हो रहा है ना वो वहां पर मौजूद हो। आप अदालत के अंदर कोई केस कर देना तो किसी को गवाह बना ले तो जज पूछेगा आपसे, बताएं भाई जब ये काम हो रहा था तो तू मौके पर मौजूद था? अगर वो कहे नहीं तो वो कहेगा चल फिर तेरी गवाही कौन सी है? तेरी गवाही यहाँ काबिले कबूल नहीं इसलिए कि तू वहां मौजूद नहीं था, गवाही उसकी काबिले कबूल होगी जो वहां मौजूद होगा। अब हमसे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम पता नहीं कितने सौ साल पहले यहाँ से चले गए, उनकी कौम भी चली गई। हूद पाक, नूह पाक, इस्माइल पाक, इदरीस पाक, यूसुफ पाक, मूसा पाक, ईसा पाक, कितने सौ साल पहले वो यहाँ से उनकी उम्मत जो है वो चली गई। हम बाद के अंदर आए हैं, हमने उनको पाया है? नहीं पाया। और ये हुजूर का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा जब रब ताला मेरी उम्मत को उन पर गवाह लाएगा ना तो वो लोग कहेंगे मौला ये तो तब थे नहीं, तो तू इनसे गवाही कैसे ले रहा है? गवाही उनसे लो जो तब मौजूद हो। तो रब ताला फिर फरमाएगा हाँ भाई मेरे मोहम्मद के गुलामों बताओ अब क्या जवाब है? तो तब हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के जो होंगे ना मोमिन बंदे, फरमाया वो रब की बारगाह के अंदर अर्ज करेंगे मौला हम ये बात पक्की है कि तब मौजूद नहीं थे, ये बात पक्की है कि हम तब इनके पास नहीं थे, लेकिन या अल्लाह हम ये जो गवाहियां दे रहे हैं ना ये वहां मौजूद होने की वजह से नहीं दे रहे बल्कि ये तेरे महबूब ने हमें बताई है, हम तेरे महबूब की जुबान पे इतबार करते हुए ये गवाहियां दे रहे हैं। तेरे महबूब की वजह से, तेरे महबूब ने अपनी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकाले तो तेरे महबूब की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाजों पे हमने ये इतबार किया और आज हम गवाहियां दे रहे हैं। तो रब ताला फरमाएगा जो मेरे महबूब ने फरमाया सच ही फरमाया, तुम्हारी गवाही हमारी बारगाह के अंदर कबूल की जाती है। तो ये जो कौम पहली उम्मतों की गवाही दे रही है तो ये इसकी नेकियों की वजह से कमाल मिला। बात तो हमारी वही है ना कि ये कमाल कोई हमारी वजह से नहीं मिला। सुभान अल्लाह, ये कमाल मिला है तो किसकी वजह से मिला है? सोने मुस्तफा की वजह से मिला है। फरमाया तुम मेरे महबूब के गुलाम हो, तुम्हें ये शान अता फरमा रहा हूं। सारी उम्मतें एक तरफ है, फरमाया तुम्हारा मकाम एक तरफ है, आज तुम सारी उम्मतों पर गवाह बन रहे हो। और फिर हुजूर ही फरमाते हैं, फरमाया मेरे गुलामों परेशान नहीं होना, आने में तुम आखिर में हो लेकिन जन्नत में जाने में तुम सबसे पहले जाओगे।
हम आए सबसे आखिर में हैं, हमारे बाद किसी और कौम ने नहीं आना, किसी और उम्मत ने नहीं आना। आ ही कैसे सकती है? हमारे नबी आखिरी नबी जो हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। और ये हमारा अकीदा है, बल्कि हमारा ईमान है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। और जो मेरे मुस्तफा के बाद नबूवत का दावा करे वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, ज़ंदीक है, अल्लाह का नबी नहीं है। जब किसी और नबी ने आना नहीं तो किसी और उम्मत ने भी नहीं आना, तो हम आखिर में हैं। तो रब ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं मेरे गुलामों परेशान नहीं होना, आने में आखिर में हो, जन्नत जाने में तुम पहले जाओगे। या रसूलल्लाह ये मकाम क्यों दिया जा रहा है? फरमाया ये तुम्हारे अमाल की वजह से नहीं, रब ने मेरी वजह से तुम्हें ये शान अता फरमा दी है। आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फिर कलम उठाया। आप फरमाते हैं ये तुम्हारी वजह से मकाम नहीं मिला है, ये तुम्हारी नेकियों की वजह से नहीं मिला, ये तुम्हारे मालो दौलत की वजह से नहीं मिला। फरमाया ये भी मिला है तो सोने मुस्तफा की गुलामी से मिला है। आला हज़रत ने फिर कलम उठाया। आप फरमाते हैं फिर तो अपने नबी की शान बयान कर कह के वो हमारे नबी हमें उनके उम्मती, वो हमारे नबी हमें उनके उम्मती, वो हमारे नबी हमें उनके उम्मती, वो हमारे नबी हमें उनके उम्मती। उम्मती तेरी किसे मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी किसे मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी किसे मत पे लाखों सलाम। और वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, कौन की कुंजी? रब ताला फरमाता है ना इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। फरमाया जब भी अल्लाह ताला किसी शय का इरादा फरमाता है, कौन कहता है, इधर कौन होता है उधर वो हो जाती है। कौन का माना है हो जा, कौन का माना क्या है? हो जा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, उधर रब ताला फरमाता है कौन हो जा, जिस तरह रब फरमाता है ना कौन हो जा तो फयाकून वो हो जाती है। इधर मुस्तफा भी फरमाते हैं हो जा। चलो मैं साथ बात कह लूं, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अबू बकर पाक है, रब ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं अबू बकर तुझ पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। उमर पाक आए, हुजूर फरमाते हैं इन पर जन्नत वाजिब है। उस्मान पाक आए, फरमाया जन्नत वाजिब। अली पाक आए, फरमाया जन्नत वाजिब। बिलाल पाक आए, फरमाया जन्नत वाजिब। चलो यूं बात कर ले, अशरा मुबशरा वो है जिनको मेरे नबी ने दुनिया के अंदर ही जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी। अब फैसला तो क़यामत के दिन होना है, ये मामला तो क़यामत के दिन होगा, लेकिन रब ताला के प्यारे हबीब यहीं पर जन्नत की बशारत अता फरमा रहे हैं। मौला ये तो तू क़यामत के दिन हिसाब किताब करेगा, उसके बाद फिर पता चलेगा जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है। फरमाया छोड़ो बात, ये औरों के लिए है, तो मौला ये कौन है? फरमाया ये और थोड़ी है, ये मेरे महबूब के गुलाम है। तो जब मेरे महबूब ने कह दिया कि ये जन्नती हैं, मैं रब ने फरमा दिया है ये जन्नती हैं। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं फिर हम क्यों ना कहें वो जुबान जिसको सब कुन, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उनकी नाफिज हुकूमत उत्ते लखां सलाम। ये है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम कि रब ने हमें भी ये शान अता फरमाई है, तो हमारी वजह से नहीं अता फरमाई बल्कि अपने सोने महबूब की वजह से हमें ये मकाम अता फरमाया है। और रब ताला ने ये जो किताब अता फरमाई ना, ये किताब ये भी रब ताला ने इसको इतनी शान अता फरमाई है, तो ये भी सोने मुस्तफा की वजह से अता फरमाई है।
बड़ी कोशिश की जमाने वालों ने बदलने की कि इसको बदल दें, और वक़्त के कुफार ने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस के अंदर हज़ूर की ज़हरी हयात मुबारका के अंदर सूरतें बनाकर पेश की कि ये सूरत हम इसके मुकाबला के अंदर ले आए हैं, ये इसके मुकाबला के अंदर ले आए हैं, ये इसके मुकाबला के अंदर ले आए हैं। रब ताला ने फरमाया मेरा हबीब ये टेल लगा ले, सूरत तो दूर की बात है, ये एक आयत भी नहीं बना सकते। रब ताला ने चैलेंज फरमाया कुल्ला इनिज तमातिल इंसु वल जिन्नु अलहा अयतु बिमिस्लि हादल कुरआन। फरमाया तुम जिन्नों को भी जमा कर लो, इंसानों को भी जमा कर लो, फिर इस कुरान जैसी एक सूरत लेकर आ जाओ। फरमाया तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर भी इस जैसी सूरत नहीं ला सकते हो। तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, इस जैसी सूरत नहीं ला सकते हो। मैं साथ ये जुमला कह लूं, रह ना जाए। रब ताला फरमाता है सारे टेल लगा लो, इस सूरत जैसी एक सूरत नहीं ला सकते। सारे इकट्ठे हो जाओ, इस कुरान जैसी कोई किताब नहीं ला सकते, इसकी सूरत जैसी कोई सूरत नहीं ला सकते, इसकी आयत जैसी कोई आयत नहीं ला सकते। बड़ी मोहब्बत के साथ जुमला कहने लगा हूं। जब रब फरमाता है जो मैंने अपने हबीब को किताब दी है, जो मैंने अपने हबीब को किताब दी है, उस किताब जैसी तुम किताब नहीं ला सकते, तो जिस महबूब को अता की जा रही है, जिस महबूब को किताब दी जा रही है, रब फरमाता है उस जैसी दुनिया के अंदर कोई किताब नहीं ला सकता, तो जिसको दी जा रही है उस किताब का तो ये मकाम है, उस जैसी कायनात के अंदर कोई और नहीं आ सकती। आप अंदाजा लगाएं जिस किताब की इतनी शान है, उस मुस्तफा का क्या मकाम होगा। और दुनिया वाले जोर लगा लें, दुनिया वाले टेल लगा लें, और ये सब कुछ हो सकते हैं, पर मेरे मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रब ताला ने मेरे मुस्तफा जैसा कोई और बनाया ही नहीं है। क्यों? किसी कहने वाले ने बात की है, तवज्जो, सुभान अल्लाह। वो कहता है तू शाहे खूबा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तो शाहे हो, तो शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू जाने जाना। फरमाया सारे जहान की आप जान हो। वो कहने वाला कहते है तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी, आवाज आनी चाहिए, ना बन सकी है। हम भी क़यामत के दिन जब लोग वहां जमा होंगे, जो कहते होंगे हमारे जैसे हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो कहने वाले होंगे हमारे जैसे हैं, वो भी वहां मौजूद होंगे, हम भी वहां मौजूद होंगे। पूछा जाएगा बताओ तो मेरे महबूब के बारे में क्या कहते थे। ये कहेंगे हम तो कहते थे ये हमारी तरह है, हमारे भाइयों की तरह इनकी ताज़ीम करनी चाहिए, हम कायनात वालों को ये पैगाम देते रहे। अब पूछा जाएगा बताओ मोहम्मद अरबी के गुलामों, ओ मिलाद मनाने वालों, ओ मेरे महबूब का जिक्र सजाने वालों, तुम बताओ मेरे महबूब के बारे में क्या कहते थे। हम तो तब भी वहां कहेंगे ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। चलो आला हजरत की जुबान से पूछ लेते, आला हजरत आप बताएं,
आला हजरत से पूछ लेते हैं, आप बताएं हजूर के बारे में हम कहें तो क्या कहें? आला हजरत कहेंगे आओ, सारी जिंदगी मेरा नाम लेकर कहते रहे, रजा ने ये किया, रजा ने ये कहा, रजा ने ये कहा, रजा ने ये कहा। आज रजा की जरूरत पड़ गई, आओ आज रब पूछ रहा है, बताओ मेरे महबूब के बारे में क्या कहते थे? हाँ रिजा, आज क्या कहे रब की बारगाह में? तो आला हजरत कहेंगे अब रब मुझे मौका दे, अब मैं तेरी बारगाह के अंदर अपने इन मानने वालों की तर्जुमानी करूं। रब फरमाएगा इजाजत है, बोल मेरे महबूब के बारे में क्या कहता था? आला हजरत कहेंगे मैं तो कहता था सबसे औला वाला। चासना आ जासी जदों आला हजरत ने कहा मैं आदा सू सबसे औला वाला। आला हजरत कहेंगे सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला। और आला हज़रत कहेंगे मैं तो यूं कहता रहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला। आला हज़रत कहेंगे मौला ये कहते थे हम जैसा है, लेकिन मैं तो वहां भी कहता था मौला ये तो दूर की ये बात है ना, मैं तो ये कहता था मौला जो तेरे बंदे हैं ना, तेरे बंदे इनका मकाम तो बड़ा ही नीचा है ना, बड़ा ही नीचा है, बड़ा ही नीचा है। मैं तो ये कहता था या अल्लाह जितने तेरे रसूल हैं उन तमाम से ज्यादा तेरे महबूब का मकाम है। मैं तो ये कहता था खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूल से आला। मैं ये कहता था रब ताला ने अपने हबीब को किताब अता फरमाई, फरमाया मेरा हबीब मैं जो आपको किताब अता फरमा रहा हूँ शान क्या है, मकाम क्या है? फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू। रेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हाफिज नहीं थे, आप मुफ्ती थे, अलामा थे, हाफिज नहीं थे। लोग रुक्का लिखते ना, आप मोहम्मद अहमद रिजा खान बरेलवी। आला हज़रत को बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं हाफिज हूं नहीं, लोग मुझे हाफिज कहते हैं। आप ना एक दिन बैठे थे तो सैयद अयूब अली रज़वी आप भी आपके पास बैठे थे, और ये आला हज़रत के खलीफा मजाज है, आप पास बैठे थे। आला हज़रत ने इनसे फरमाया यार ये लोग मुझे हाफिज कहते हैं हालांकि मैं हाफिज हूं नहीं, ये बात तो दुरुस्त नहीं है ना, जो वास मुझ में पाया नहीं जाता वो लोग मेरे बारे में कहें। तो अब ये भी नहीं हो सकता कि मैं लोगों को जाकर मना करूं कि तुम मुझे हाफिज ना कहा करो। मैं कितनों को कहूंगा कि तुम मुझे हाफिज ना कहा करो, मैं हाफिज नहीं हूं। तो उन्होंने आगे से अर्ज की हुजूर फिर क्या करें? तो आपने बड़ी सोहनी बात की, आप फरमाने लगे आप हुजूर ऐसा करें हाफिज ही हो जाए, आप हाफिज ही हो जाए। आला हज़रत ने फरमाया ये बात तो ठीक है। आला हज़रत के बारे में आप फरमाते हैं, सैयद अयूब अली रज़वी फरमाते हैं कि फिर मकाम क्या मिला? आप फरमाते हैं आला हज़रत इशा से पहले कुरान पाक खोलते, एक सिपारा मंजिल याद करते, इशा के बाद वो मंजिल तरावियों के अंदर सुना देते। फरमाते हैं आला हज़रत ने 29 रमज़ान मुबारक तक ऐसा ही मामूल इख्तियार किया, और आला हज़रत ने 30 रमज़ान मुबारक को 30 सिपारे सुनाकर पूरा कुरान याद कर लिया।
ये रब ताला ने हिफाजत फरमाई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके हम मुकल्लिद हैं, आपके एक शागिर्द हैं जिनका नाम है इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम मुहम्मद बिन हसन शहबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिका के बहुत बड़े आलिम हैं और ये इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम मुहम्मद के शागिर्द हैं, यानी इमाम मुहम्मद इमाम आज़म के शागिर्द हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मुहम्मद के शागिर्द हैं। इतने बड़े मकाम वाले हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा का मकाम क्या है? बड़े फकीह। एक दफा ना एक बंदा आ गया आपके पास मसला पूछने के लिए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आकर कहता हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। कहता हुजूर मेरी चोरी हो गई। आपने फरमाया बड़ी अफसोस की बात है। कहने लगा हुजूर अगला मसला इससे भी ज्यादा अफसोस वाला है। आपने फरमाया वो क्या है? कहने लगा हुजूर चोर चोरी करके जब निकलने लगा ना, मैंने उसको पहचान लिया कि ये कौन है। मैंने उसे कहा मैं सुबह तुझे देख लूंगा। उसने जाते हुए कहा अगर तू सुबह लोगों को बताएगा ना कि मैं तेरा चोर हूं तो तेरी बीवी को तलाक है। तू अगर सुबह लोगों को बताएगा ना कि तेरी चोरी मैंने की है तो तेरी बीवी को तलाक है। हुजूर अब मैं लोगों को बताता हूँ तो मेरी बीवी जाती है, नहीं बताता हूँ तो माल जाता है। हुजूर मेहरबानी फरमाए करूँ तो करूँ क्या? आपने फरमाया ये तो मसला ही आसान सा है, मुश्किल है ही नहीं। उसने कहा हुजूर बड़े बड़े मौलवियों के पास गया हूँ, किसी ने इसका कोई हल नहीं निकाला। वो कहते हैं एक ही चीज़ बच सकती है, या बीवी बचा ले तो या माल बचा ले। हुजूर मेरा दो मन छड्डण वास्ते दिल नहीं करता, ना माल छड्डण वास्ते दिल करता, ना बीवी छड्डण वास्ते दिल करता। सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे फिर ऐसा करो जब हम नमाज जुमा अदा कर लेना, नमाज जुमा के बाद तुम अपने घर पर रखना दावत और सभी बस्ती वालों को वहां बुलाना कि यहाँ दावत खाकर फिर वो अपने घरों को जाएं। और दरवाजे के पास खड़े हो जाना। जब लोग गुजरने लगे ना दरवाजे के पास से, तो जो तेरा चोर हो ना जब वो गुजरे तो तुम खामोश होकर खड़े रहना, और जब तेरा चोर ना हो कोई और हो वो गुजरे दरवाजे से तो तुम कहना ये मेरा चोर नहीं है। उसने ऐसा ही किया, वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अब एक एक बंदा गुजर रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह पूछते हैं ये तेरा चोर है? वो कहता है नहीं ये मेरा चोर नहीं है। जब चोर आता है ना तो वो बंदा खामोश होकर खड़ा हो जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उसे पकड़ लेते हैं। आप फरमाते हैं दे इसका माल, इसका माल लुटा इसे। उसने कहा हुजूर आपने ये सूरत कहां से निकाली? मैंने तो इसे कहा था कि अगर ये बताएगा तो इसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। तो आपने फरमाया तूने कहा था ना कि ये कहेगा। इसने कहा तो नहीं, ये तो खामोश होकर खड़ा रहा। इसने कहा तो नहीं है, ये तो खामोश होकर खड़ा रहा है। इसने तो किसी को नहीं कहा कि ये मेरा चोर है, ये तो खामोश था, हमने खुद ही ढूंढ लिया है। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह थे और इनके शागिर्द हैं ये इमाम मुहम्मद। इमाम मुहम्मद गए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ने के लिए, इल्म सीखने के लिए। जब गए हैं ना अभी छोटी उम्र के थे और बड़े खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत थे, हसीन थे। और इनके बारे के अंदर आता है कि ईसाइयों ने आपके साथ मुनाजरा रख लिया। जब मुनाजरा रख लिया ना इमाम मोहम्मद बिन हसन आप यहाँ तशरीफ ले आए, जब उनके पास आए सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। लोग बड़े हैरान, भाई अभी मुनाजरा तो हुआ ही नहीं, तो ये कलमा पढ़कर पहले ही मुसलमान हो गए, वजह क्या है? तो ईसाइयों ने कहा, उन्होंने कहा जिसका छोटा मोहम्मद इतना सोना है उसका बड़ा मोहम्मद कितना सोना होगा। इतने खूबसूरत थे। और जब गया ना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास, तो आपने फरमाया नहीं अभी तुम छोटे हो, पहले जाओ कुरान पाक याद करके आओ। कुरान पाक याद करोगे फिर मैं तुम्हें ये दरस निज़ामी का कोर्स कराऊंगा, तुम्हें आलिम बनाऊंगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया ये तो काम ही कोई मुश्किल नहीं है। आप वहां से निकले, घर गए, एक हफ्ते के बाद फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े हैरान हुए। फरमाया यार तुम्हें कहा था भी तुम एक दफा कुरान याद कर लो फिर मेरे पास आना, फिर तुम्हें आलिम बनाऊंगा। तुम एक हफ्ते के बाद फिर आ गए। उन्होंने कहा उस्ताद जी सुने जहां से जी चाहता है, उस्ताद जी सुने जहां से जी चाहता है। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा उस्ताद जी एक हफ्ते के अंदर मैंने पूरा कुरान याद कर लिया है। एक हफ्ते के अंदर पूरा कुरान याद कर लिया। वो इमाम मोहम्मद आपके पास एक बंदा आया, आकर कहने लगा हुजूर एक मसले में फंस गया हूं। फरमाया क्या मसला है? कहने लगा मेरे यहाँ औलाद नहीं होती थी, मैंने मन्नत मान लिया अगर अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाएगा तो मैं दुनिया की सारी दौलत उसके जहेज के अंदर दे दूंगा। रब ताला ने मुझे बेटी अता की, मैंने कसम उठाई हुई थी
कि मैं उसको जहेज के अंदर हर एक चीज दे दूंगा। अब रब ताला ने मुझे बेटी जैसी नेमत से माला माल फरमा दिया है हुजूर, अब मैं एक चीज लेता हूं तो दूसरी चीज पूरी नहीं होती, दूसरी लेता हूं तो तीसरी पूरी नहीं होती। अब कसम भी खाए बैठा हूं और कसम पूरी नहीं होती तो कसम टूटती है, तो कसम भी पूरी करना चाहता हूं, मेहरबानी फरमाए। आपने फरमाया ये तो मसला ही नहीं है, आपने फरमाया ये तो मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा हुजूर बड़े बड़े मौलवियों के पास गया हूं, हाल नहीं हुआ। हर एक कहता है या कसम का कफारा अदा कर, कसम का कफारा अदा कर, या सारी दुनिया की दौलत उसको दे। हुजूर मेरे पास तो इतना माल नहीं है कि मैं उसको इतना माल दे दूं। आपने जो जुमला इरशाद फरमाया ना, सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, फरमाया परेशान ना हो, रब ताला ने तेरे लिए बड़ी आसानी रख दी है, तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी, तेरी बेटी को सारी दुनिया का जहेज भी मिल जाएगा। ऐ इमाम मोहम्मद बताए मैं सूरत कौन सी इख्तियार करूं? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ओ मियां ये बता तेरे घर के अंदर कुरान है या नहीं है? तेरे घर के अंदर कुरान है या नहीं है? हुजूर मेरे घर के अंदर कुरान पड़ा हुआ है। फरमाया जाओ जाकर कुरान उठाकर अपनी बेटी के जहेज के अंदर रख दो। हाँ, अल्लाह ताला ने सारी कायनात की चीजें इस कुरान के अंदर अता की हुई है। फरमाया सारी दुनिया की चीजें इसके अंदर है। इसलिए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बंदे बनो, या कुरान पढ़ने वाला बनो, या कुरान पढ़ाने वाला बनो, या कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाले का खिदमत गुजार बन जाओ। या कुरान पढ़ने वाला बन जा, या पढ़ाने वाला बन जा, या कुरान की खिदमत करने वाला बन जा। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, और ये हदीस पाक मौजूद है, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू ज़र इसके रावी हैं, आप फरमाते हैं हुजूर ने मुझे फरमाया कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अबा ज़र ला अन तग़दु व फतअल्लम आयतम मिन किताबिल्लाहि खैरुल लका मिन अन तुसल्लिया मियता रकअतिन। फरमाया ऐ अबू ज़र सुबह तू इस हाल के अंदर कर कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत सीख, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत सीख। फरमाया तेरा 100 रकत नमाज अदा करने से ये अमल ज्यादा फजीलत वाला है। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाला अन तग़दु व फतअल्लम बाबा मिनल इल्मी उमिल बी औलम यौमल खैर मिन अन तुसल्लिया अल्फ रकअतिन। फरमाया अगर तू सुबह इस हाल के अंदर करे कि इल्म का एक बाब सीखे, फरमाया तेरे लिए ये 1000 रकत नमाज अदा करने से ज्यादा फजीलत वाला है। जो बंदा सुबह एक कुरान पाक की आयत सीखता है रब से ये अजर अता फरमाता है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ने वाला होगा, जो कुरान पढ़ाने वाला होगा, और जो कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वालों की खिदमत करने वाला होगा, फरमाया क़यामत के दिन रब ताला इन तीनों लोगों को जन्नत का दाखिला अता फरमाएगा। इसलिए या कुरान पढ़ने वाले बने, या पढ़ाने वाले बने, या इनकी खिदमत करने वाले बने। और मैं ये साथ बात भी आपको कह दूं, माशाल्लाह हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वालों की खिदमत करते हैं, और उनके अंदर ये जज्बा होता है कि हम दीन इस्लाम के लिए अपने माल को वक्फ करें, हम दीन इस्लाम के लिए अपनी ताकत को सर्फ करें। और उन्हीं में से चंद एक अहबाब भी यहाँ पर भी मौजूद है। और मैं खास तौर पर अभी हाल ही के अंदर हमारे मोहतरम मोहम्मद अल्ताफ साहब हमारे नमाजी भी है, आप जानते भी हैं, उन्होंने एक प्लाट जो उनका जाती था, उन्होंने वो प्लाट अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है। तो ऐसे लोग भी हैं जहां पर लोग ये पूछते फिरते होते हैं कि ये कहां करना है, ये कहां लगाना है, ये दुनिया के किस कोने में रखना है, ये किस कोने के अंदर रखना है, ये किस बैंक के अंदर रखना है, ये किस बैंक के अंदर रखना है। वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ ऐसे करम याफ्ता बंदे भी होते हैं जिन पर हुजूर की खुसूसी निगाह होती है कि वो अपना माल यहाँ पर दुनिया के अंदर सर्फ करते हैं, वहीं पर वो अपना माल अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह के अंदर भी सर्फ करने वाले होते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अपना माल मेरी रिज़ा के लिए वक्फ करेगा, फरमाया क़यामत का दिन जब होगा तो फरमाया मैं रब उससे 70,000 मुसीबतों को दूर फरमा दूंगा।
तो यकीनन ये बड़ी सादत की बात है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका ये मस्जिद के लिए प्लाट वक्फ करना और जो बाकी अहबाब दीन इस्लाम की जिस लिहाज से भी खिदमत कर रहे हैं, कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, रब ताला उन तमाम का भी ये इसराफ करना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।